नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में पंजाब से आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा की हम बात करेंगे। पिछले कई दिनों से जो लग रहा था कि राघव चड्ढा के ऊपर बड़ा एक्शन हो सकता है या राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी छोड़ सकते हैं, अब सवाल यह उठता है कि यह संभावनाएं क्यों बनी और इन संभावनाओं के बीच में आम आदमी पार्टी ने सदन में उपनेता, क्योंकि इस वक्त राघव चड्ढा उपनेता के जो है वो पद पर थे आम आदमी पार्टी के, तो उनको हटा दिया गया है और साथ में राघव चड्ढा के बोलने पर पाबंदी लगा दी आम आदमी पार्टी ने। अब वो आपको राज्यसभा में बोलते हुए दिखाई नहीं देंगे। तो पहले हम समझ लेते हैं राघव चड्ढा को। राघव चड्ढा सबसे कम उम्र के सांसद राज्यसभा में, और 2013 जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन का मूवमेंट चल रहा था उसी वक्त आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ गए थे। क्योंकि वो सीए की पढ़ाई करके आए थे, इसलिए 2015 में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष के पद पर उनको नियुक्त किया गया। 2019 में ये उससे पहले जो है वो ड्राफ्टिंग कमेटी के वो सदस्य भी थे। इसके अलावा 2015-16 का जो बजट था उसमें वित्तीय सलाहकार भी रहे, और 2019 आते आते दिल्ली में उनको लोकसभा का चुनाव भी लड़ाया गया, लेकिन रमेश विदुड़ी से लगभग 2 लाख वोटों के अंतर से राघव चड्ढा हार जाते हैं। उसके बाद 2020 के विधानसभा चुनाव में राघव चड्ढा को राजेंद्र नगर सीट से चुनाव लड़ाया जाता है और 20,000 वोटों से आरपी सिंह, जो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, वो उनसे जीत जाते हैं लगभग 20,000 वोटों के अंतर से। विधानसभा पहुंचते हैं, लेकिन 2022 में उनको राज्यसभा भेज दिया जाता है। लेकिन इस बीच आम आदमी पार्टी के पंजाब का प्रभारी जो है वो नियुक्त किया जाता है राघव चड्ढा को। अब इस बीच जो हुआ, क्योंकि पंजाब में ऐसी बहुत सारी कंपनियां थी जो ब्लैक लिस्टेड थी, जिनको लिकर पॉलिसी में कोविड के दौरान उनको लाइसेंस दिए गए थे। उस वक्त पहली बार नाम उछला था राघव चड्ढा का। तो राघव चड्ढा जेल तो नहीं गए, ना उनके ऊपर इस तरीके का कोई दाग लगा, लेकिन अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जेल चले गए। इस बीच राघव चड्ढा ने शादी भी की, और शादी किससे की आप सबको पता ही है। तो जहां से मामला जो गड़बड़ हुआ था वो गड़बड़ हुआ था कि जब अरविंद केजरीवाल को एक के बाद एक 9 सम्मन ईडी के द्वारा भेजे गए और अरविंद केजरीवाल ईडी के समक्ष पेश नहीं हुए, तो उस वक्त राघव चड्ढा ने चुप्पी साध ली और साथ दिया भरपूर तरीके से स्वाति मालीवाल ने। मार्च आते आते, क्योंकि जो सितंबर से जो शुरू हुआ वो मार्च आते आते अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया जाता है। आई थिंक 19 मार्च की वो तारीख थी जब अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तार करने के बावजूद राघव चड्ढा ने अरविंद केजरीवाल के मामले में कुछ भी बोलना मुनासिब नहीं समझा, और ये स्वाति मालीवाल, क्योंकि वो आंखों का ऑपरेशन कराने लंदन चले गए, और स्वाति मालीवाल का भी कुछ ऐसा था कि वो विदेश में अपनी बहन के पास चली जाती है। उसके बाद जब वो वापस आते हैं तब भी ऐसा ही कुछ चलता है, लेकिन राघव चड्ढा इस पूरे मामले में चुप्पी साधे हुए रहते हैं, और उनकी जो खामोशी है वो बड़े सवाल पैदा कर रही थी, या हम कहें कि एक वैक्यूम क्रिएट कर रही थी कम्युनिकेशन गैप का, जो आम आदमी पार्टी के साथ राघव चड्ढा का साफ तौर से दिखाई दे रहा था। अब उस वक्त 2 घटनाएं, एक जिसमें अरविंद केजरीवाल को अंतरिम राहत के तौर पर 1 महीने की जमानत दी गई कि वो चुनाव प्रचार कर सकते हैं। तो आप देखिए, चुनाव प्रचार के दौरान राघव चड्ढा और स्वाति मालीवाल, तो स्वाति मालीवाल को तो ज्यादा समय लगा ही नहीं, क्योंकि स्वाति मालीवाल 10 अप्रैल को अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आते हैं तिहाड़ से, और 13 अप्रैल को मुख्यमंत्री आवास पे, जिसको शीशमहल और अभी प्रवेश वर्मा ने जो है वो विजिट किया 4-5 दिन पहले, तो उसको एक बार फिर दिखाया। उस आम आदमी पार्टी के उस शीशमहल में स्वाति मालीवाल के साथ वैभव कुमार या विभव कुमार, जो आप जानते ही हो, अरविंद केजरीवाल के खासम खास ने मारपीट की। अब
सवाल उस वक्त यह था कि यह मारपीट क्यों हुई है। तो उस मारपीट की सबसे बड़ी वजह थी, क्योंकि जब अगर आप इसको अरविंद केजरीवाल के एंगल से देखते हो और आपको यह लगता है कि अरविंद केजरीवाल पूरा एक, जिसको हम कहें कि चालाक और शातिर राजनीतिज्ञ, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन उसके साथ है और कौन उसके साथ कब से है। क्योंकि यहां पर मनीष सिसोदिया को अगर आप छोड़ देते हो तो स्वाति मालीवाल और मनीष सिसोदिया एक साथ ही अरविंद केजरीवाल से जुड़े थे। और स्वाति मालीवाल तो लंबे समय तक दिल्ली के महिला आयोग की अध्यक्ष भी रही है। तो स्वाति मालीवाल के साथ जो है वो मारपीट हुई, और मारपीट इसलिए हुई क्योंकि उस वक्त अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी को एक के बाद एक मुकदमों में गिरने के बाद एक ऐसे वकील की जरूरत थी जो उनके लिए पैरवी कर सके, और उस वक्त उनके वकील थे अभिषेक मनु सिंघवी। तो अभिषेक मनु सिंघवी की फीस करोड़ों रुपए में। अब ऐसे में अभिषेक मनु सिंघवी, क्योंकि उस वक्त वो राज्यसभा के सांसद नहीं थे, तो आम आदमी पार्टी ये चाहती थी कि किसी भी तरीके से स्वाति मालीवाल की जगह अभिषेक मनु सिंघवी को राज्यसभा में भेज दिया जाए। तो एक तो वो राज्यसभा के सांसद बन जाएंगे, और दूसरा वो आम आदमी पार्टी की पैरवी करते रहेंगे। 6 साल के कार्यकाल के दौरान वो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद रहेंगे। स्वाति मालीवाल ने इनकार कर दिया। जो उस वक्त का एक जो आकलन था वो यही था, और इसमें काफी हद तक जो है वो सच्चाई भी थी। लेकिन स्वाति मालीवाल ने अपनी सांसदी नहीं छोड़ी। यह इसमें जो है वो बड़ा एक फैक्टर था। और आज भी स्वाति मालीवाल, आपने देखा है जिस तरीके से शीश महल के बाद पंजाब में, क्योंकि इस वक्त भगवंत मान जिस तरीके से काम कर रहे हैं, तो आने वाले समय में लग ऐसा रहा है कि भगवंत मान अपनी सरकार गंवाने जा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल की वजह से। और उसका बड़ा कारण यह है कि अरविंद केजरीवाल की छवि एक ऐसे बोस की तरह है जिसको लेने के लिए प्लेन जो है वो चंडीगढ़ से, या हम कहें कि पंजाब से दिल्ली जाता है, और दिल्ली के बाद उनको गुजरात लेकर जाता है और गोवा लेकर जाता है। तो वो ठीक स्वाति मालीवाल ने एक तंज जो कसा है कि मुर्गी जो है वो 4 आने और मसाला जो है वो उसमें 12 आना। तो इस वक्त यही स्थिति है, क्योंकि पंजाब में लगातार कर्जा बढ़ता जा रहा है। और भगवंत मान से अभी आपने देखा ही होगा, एक मंच से जब उनको पूछा गया, सवाल किया गया, तो उनका जवाब यह था कि कर्जा देगा कौन, हम नहीं देते कर्जा। क्यों नहीं देते, आप देखिए कि मुख्यमंत्री ने किस तरीके से वो जवाब दिया है। अब हम आते हैं स्वाति मालीवाल का, मैंने इसलिए कहा कि ये मेल वर्जन है। अब मेल वर्जन क्यों है, क्योंकि आबकारी नीति में इस वक्त की जो घटनाक्रम है, 27 फरवरी को अरविंद केजरीवाल और सभी 23 आरोपियों को डिस्चार्ज कर दिया गया। इसके बावजूद सोशल मीडिया पर एक शब्द और एक ट्वीट जो है वो राघव चड्ढा ने अरविंद केजरीवाल के फेवर में नहीं किया। एक कारण ये, और दूसरा कारण जो बनता है वो बनता है कि अरविंद केजरीवाल को जिस तरीके से 2013 से अब तक जो है वो उनके ऊपर एक सवाल उठता है, और सवाल जो है वो लगातार किया भी जाता है कि अरविंद केजरीवाल इनसिक्योर फील करते हैं। किससे फील करते हैं? अपने ही पार्टी के नेताओं से। आप कुमार विश्वास को उठाकर देखिए, आप इसके अलावा जो है वो योगेंद्र यादव को आप उठाकर देख लीजिए, इसके अलावा अगर आप देखोगे तो प्रशांत भूषण को उठाकर देख लीजिए। जिस आम आदमी पार्टी के नेता की लोकप्रियता अरविंद केजरीवाल से ज्यादा होने लग जाए तो अरविंद केजरीवाल उसको किक ऑफ कर देते हैं, पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा देते हैं। और इस वक्त यही स्थिति जो है वो राघव चड्ढा की बनी हुई है। तो राघव चड्ढा ने जिस तरीके से, क्योंकि आम आदमी पार्टी जो समझ में आ रहा है कि आम आदमी पार्टी ये चाहती है, जैसे संजय सिंह है, तो संजय सिंह की अनुपस्थिति में राघव चड्ढा को नेता भी जो है वो बनाया था आम आदमी पार्टी ने। लेकिन संजय सिंह सीधे तौर पर हमला बोलते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर, और सीधे आप कह सकते हैं कि वो कांग्रेस पार्टी की ही भाषा बोलते हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी के दूसरे सांसद जो सदन में उपनेता है राघव चड्ढा, वो मुद्दे उठाते हैं जैसे गिग वर्कर्स का, इसके अलावा फ्लाइट में देरी के लिए जो है वो मुआवजे का मुद्दा। आप देखिए मोबाइल रिचार्ज जो है वो 12 महीने के बजाय 13 महीने का क्यों होता है, और इसके अलावा और भी ऐसे बहुत सारे मुद्दे जो जमीयत से याचिकाओं से जुड़े हुए होते हैं,
वो मुद्दे उठाते हैं, वो कहीं भी आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल का या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली देने का काम पिछले कुछ समय से वो नहीं कर रहे हैं। और यही एक वजह है जिससे अरविंद केजरीवाल को यह लग रहा है कि अब राघव चड्ढा जो है वो उनके काम के नहीं रहे हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के लिए या आम आदमी पार्टी सिर्फ और सिर्फ, अगर आप देखें तो उसके सुपर बॉस अरविंद केजरीवाल जैसा रखना चाहें, जैसा कहना चाहें, वैसे ही अगर इनको करना है तो वो आम आदमी पार्टी में रहेगा, नहीं तो उसको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। आप सोचकर देखिए कि प्रशांत भूषण जब आम आदमी पार्टी का गठन हुआ तो 1 करोड़ रुपए का चेक जो है वो उनके पिताजी ने दिया, और उस 1 करोड़ रुपए की वजह से आम आदमी पार्टी खड़ी हुई। तो फिर सवाल यह उठता है कि प्रशांत भूषण ने आम आदमी पार्टी क्यों छोड़ दी? क्योंकि प्रशांत भूषण तो वो कड़ी थी जब मनीष सिसोदिया के साथ अरविंद केजरीवाल मेट्रो ट्रेन पकड़कर उनके घर जाया करते थे। क्यों जाया करते थे? क्योंकि उनके पिताजी 1967 और 1968 में जन लोकपाल बिल का जो ड्राफ्ट था उससे जुड़े हुए थे, उसकी जानकारी लेने के लिए। तो और जन लोकपाल बिल के मुद्दे के ऊपर ही अन्ना हजारे ने आंदोलन किया और उसी से आम आदमी पार्टी जो है वो अपने अस्तित्व में आई। तो फिर प्रशांत भूषण को आम आदमी पार्टी से क्यों निकाला गया? फिर आते हैं योगेंद्र यादव और कुमार विश्वास ने ऐसा क्या किया कि उनको आम आदमी पार्टी या तो छोड़नी पड़ी या फिर उनको जो है वो आम आदमी पार्टी से बाहर कर दिया गया। कुछ तो कारण होंगे, क्योंकि अन्ना हजारे के उस आंदोलन में अरविंद केजरीवाल से ज्यादा, या हम कहें कि लोगों को बांध कर रखना और भीड़ को इकट्ठा करना, उसका क्रेडिट जो है वो कुमार विश्वास को जाता है। तो ये कुछ ऐसे सवाल है जो बहुत सारे सवाल जो है वो पैदा करते हैं। और फिर ये होता है कि मनीष सिसोदिया और संजय सिंह ही क्यों? क्योंकि संजय सिंह पर तो टिकट ब्लैक करने के जो है वो बड़े आरोप जो है वो पहले से लगते हैं, जबकि राघव चड्ढा के ऊपर अगर अब तक आप देखोगे तो उनके ऊपर सीधे तौर पर कोई दाग जो है वो इस तरीके का नहीं लगता है भ्रष्टाचार का। और फिर भी राघव चड्ढा को सदन के उपनेता से हटा दिया जाता है और यह दिया जाता है अशोक मित्तल को। तो अशोक मित्तल जो है वो शिक्षा के क्षेत्र से, एक कॉर्पोरेट या हम कहें कि बिजनेस घराने से हैं। अब अभिषेक मनु सिंह भी और अब यहां पर जो है वो अशोक मित्तल। तो राघव चड्ढा, और आने वाले दिनों में आप देखोगे कि राघव चड्ढा, क्योंकि अभी तो राघव चड्ढा की सिर्फ और सिर्फ जबान बंद की है, और इसके पीछे का कारण है राघव चड्ढा की पिछले कुछ दिनों से 1 से 2 महीने के जो मुद्दे राघव चड्ढा ने उठाए हैं, उसके बाद जो लोकप्रियता बढ़ी है, उससे अरविंद केजरीवाल को लगता है कि अब वो खतरे में आ गए हैं। तो इसलिए आने वाले दिनों में अगर यह हो कि राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिया या आम आदमी पार्टी छोड़ दी, क्योंकि अब राघव चड्ढा 2022 से राज्यसभा के जो है वो सांसद है, तो 2022 से लेकर 2028 तक वो राज्यसभा के सांसद बने रहेंगे, उनका कार्यकाल बचता है अभी। लेकिन उसके बाद क्या? तो हो सकता है, क्योंकि उससे पहले राज्य ऐसा नहीं है कि राघव चड्ढा का जो है वो निलंबन भी हुआ था, लेकिन वो घटनाक्रम जो है वो उपसभापति से जुड़ा हुआ था, या हम कहें कि राज्यसभा से जुड़ा हुआ मामला था। उस वक्त कहीं ना कहीं राघव चड्ढा को जो है वो अपने आप को, या हम कहें कि शर्मिंदगी या कुछ ऐसा जरूर था, जिसकी वजह से उसके बाद में अगर आप देखोगे तो राघव चड्ढा बदले हुए से नजर आने लगे थे। अब ऐसी सूरत में आम आदमी पार्टी आगे जो है, क्योंकि अभी उपनेता के पद से जो है वो हटाया है, तो आगे राघव चड्ढा का इस्तेमाल करेगी, उनको टिकट देगी या उनको राज्यसभा भेजेगी, ऐसे जो है वो अनुमान लगाना फिलहाल जो है वो कठिन, थोड़ा मुश्किल है। तो ऐसी स्थिति में एक चीज जो समझ में आ रही है, वो समझ में आ रही है कि राघव चड्ढा बहुत जल्द जो है वो आम आदमी पार्टी छोड़ सकते हैं। तो फिर अगर वो आम आदमी पार्टी छोड़ते हैं और अगर वो बीजेपी की तरफ चले जाते हैं, तो फिर मुझे लगता है कि किसी को भी इसमें अतिशयोक्ति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आश्चर्यचकित होने की जरूरत नहीं है। ये 1 से 1.5 साल से पहले से ही जो है वो पूरी तरीके से क्लियर था कि राघव चड्ढा स्वाति मालीवाल का मेल वर्जन, मतलब अगला जो टारगेट है आम आदमी पार्टी का, अरविंद केजरीवाल का, वो राघव चड्ढा ही होंगे। और इसकी दूसरी सच्चाई ये भी है कि उसके बाद जब मैं ये प्रशांत भूषण का जो है वो उदाहरण दिया, उसके बाद में अगर आप देखोगे जब पंजाब का प्रभारी बनाया गया और जब राघव चड्ढा कोषाध्यक्ष थे, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आम आदमी पार्टी के,
तो आम आदमी पार्टी के लिए फंड इकट्ठा करने का काम जो है वो राघव चड्ढा का था, और बखूबी राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी को ऊपर लाने के लिए पूरा जोर लगाया था, स्पेशली अगर आप पंजाब की बात करोगे, क्योंकि उस वक्त खबर यह भी थी कि पंजाब के विधानसभा चुनाव जीतने के बाद राघव चड्ढा अगले मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन पंजाब की परिस्थितियां ये थी कि जो है वो सिख परिवार से ही जुड़ा हुआ व्यक्ति मुख्यमंत्री होना चाहिए, उस दबाव के चलते राघव चड्ढा मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए थे। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।